A very good morning to all of you. Today we are going to continue the existing topic inertia force on the reciprocating parts. In this, one video has been already released, that is on the piston effort. तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्रैंक एफर्ट. चलिए आइए देखते. बिफोर कमिंग टू द डायरेक्टली क्रैंक एफर्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो छोटे छोटे और टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम लोग आते हैं क्रैंक एफर्ट पे. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है. आपको याद होगा, मैं आपको बचपन में ले चलना चाहता हूँ. देखिए, आपको याद होगा बचपन में जब आप छोटी छोटी आपके पास खिलौने वाली गाड़ियाँ होती थी, तो एक टाइम के बाद उसका क्या होता था, इंजन खराब हो जाता था. हम लोग क्या करते थे, उसके आगे एक बांध लेते थे रस्सी. मान लीजिए वो रस्सी ऐसे है कि सामने रस्सी थी, उसको हम लोग ऐसे खींचते थे. मान लीजिए हम लोग किस फोर्स से खींचते थे, FQ फोर्स से. तो ये बताइए, जब हम लोग खींचते थे तो वो जाती कहाँ थी गाड़ी, या इस डायरेक्शन में जाती थी या फिर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती थी. ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती थी. ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये जो फोर्स होती है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है. एक तो वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स में रिजोल्यूशन हो जाता है इसका. मान लीजिए ये एंगल फाई है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते थे. ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता था, एफ क्यू कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट हो जाता है एफ क्यू साइन फाई. ठीक, ये हम लोग ऑलरेडी बीटेक फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. बस वही चीज़ यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं. देखिए, ये है कनेक्टिंग रॉड. इस कनेक्टिंग रॉड पे एफ की फोर्स लग रहा है. ये एंगल है फाई. सबको दिख रहा है? तो अब बताइए, ये एफ क्यू का फाई वाला एंगल, जिधर से एंगल होता है उधर से कौन सा हो जाता है, कॉस हो जाता है. तो एफ क्यू कॉस फाई इधर हो जाएगा. तो ये बताइए, एफ पी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? एफ पी की वैल्यू हो जाएगी एफ क्यू कॉस फाई. ठीक, अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए एफ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी. एफ क्यू की वैल्यू हो जाएगी एफ पी अपॉन कॉस फाई. ठीक, इसी एफ क्यू को बोलते हैं क्या, देख लीजिए. इसी एफ क्यू का दूसरा नाम है फोर्स एक्टिंग अलोंग दी कनेक्टिंग रॉड. ठीक, ये आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है सर. इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपको सामने दिख रहा है कॉस फाई बराबर का थीटा और साइन में क्या रिलेशन कैसे आएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में. सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक. अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं, क्या, थ्रस्ट ऑन दी साइड ऑफ द सिलेंडर वॉल, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द गाइड बार. देखिए, ये सारी चीज आपके न्यूमेरिकल में काम आनी. अगेन वी आर कमिंग टू दी सिमिलर डायग्राम. देखिए, उसी डायग्राम में एफ क्यू का जब हमने हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट देखा तो हमको वैल्यू मिल गई किसकी, एफ क्यू की, मतलब फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड. अब हम कह रहे हैं कि यही एफ क्यू इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एफ क्यू कॉस फाई. तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ क्यू साइन फाई. हो जाएगा ना आराम से. देखिए, ये अगर एफ क्यू कॉस फाई है तो ये क्या हो जाएगा, एफ क्यू साइन फाई. तो इसका मतलब एफ एन की वैल्यू, जो नॉर्मल थ्रस्ट है उसकी वैल्यू क्या मिल गई, एफ क्यू साइन फाई. वही चीज मैं आपको डायग्राम में एक बार यहाँ दिखा देता हूँ. देख लीजिए, एफ एन बराबर एफ क्यू साइन फाई. एफ क्यू की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, एफ पी अपॉन कॉस फाई. उस वैल्यू को उठाइए और यहाँ रख दीजिए, तो डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ एन. तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी गाइड बार क्या मिल जाता है, देखिए एफ एन बराबर हो जाता है एफ पी टेन फाई. चलिए, अब हम लोग सेकेंड टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं. सेकेंड टर्म में देखिए दो चीज है, अगली चीज हम बता रहे हैं उसमें दो चीज है. एक तो है एफ टी और दूसरा होगा एफ बी. ठीक, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको वही चीज सेम बताया. अब आप क्या करिए, यहाँ से पिछले तक का ये वाला डायग्राम भूल जाइए. याद रखिए सिर्फ इतना डायग्राम आपको याद रखना चाहिए. ठीक, अब इस डायग्राम में देखेंगे, मैंने फिर वही कहा कि मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब मान लीजिए आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक फोर्स लग रही है क्या, इस डायरेक्शन में, एफ क्यू. ठीक है ना. तो अब अगर देखिए, फिर वही चीज अगेन वही बात आती है, आपके पास खिलौना था, खिलौना की वो खराब हो गए थे, आप क्या कर रहे थे, रस्सी से खींच रहे थे. जब आप रस्सी से खींच रहे थे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं. एक तो ये वाला जो इसका एंगल साइड का है, और दूसरा क्या होगा, ऐसे वाला. कितने कंपोनेंट हो गए देखते हैं आपको, दो. ये एफ क्यू के दो कंपोनेंट थे. एक तो ये वाला, इसको बोलते हैं एफ बी, और दूसरा वाला ये वाला कंपोनेंट, इसको हम बोल देते हैं एफ पी. ठीक है ना. देख लीजिए, एक ये है हो गया, एक ये हो गया. अगेन व्हाट आई एम सेइंग, मैं रिपीट करते रहा हूँ. ये जो एफ क्यू था इसको हम आगे लेके गए. जब आगे लेके गए तो हमने मान लिया ये एक हॉरिजॉन्टल, हमने मान लिया ये एक प्लेन है. इस प्लेन से थीटा प्लस पाई एंगल पे एक एफ की फोर्स लग रही है. इस एफ की फोर्स के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट. एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल. एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट. इससे हमें दो चीज पता चल जाएगी. देखिए, एक तो एफ टी पता चल जाएगा, दूसरा क्या पता चल जाएगा, एफ बी. एफ टी क्या होता है, क्रैंक पिन एफर्ट को बोलते हैं, और जो एफ पी होता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट ऑन दी क्रैंकशाफ्ट बियरिंग. ठीक है ना. जल्दी से देख लीजिए कैसे निकालेंगे. ये सामने आपके डायग्राम बना हुआ है.
ठीक, अगर ये डायग्राम को आप लोग देखेंगे तो एक आपको सामने ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये एंगल है फाई और ये एंगल है थीटा, तो जाहिर सी बात है इसका ये वाला जब बाहर बढ़ा देंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। बहुत इजी से है, क्लास 12 का ये डेरिवेशन, इसको आपको पता होगा, प्रमेय हम लोग पढ़े। देखिए, अगर यही एफ क्यू का हम कहते हैं कि इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ क्यू कॉस क्या, थीटा प्लस फाई। आराम से हो जाएगा, किसका, एफ क्यू का ये वाला कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी। बहुत आसानी, बहुत देखिए, बहुत वेरी इजी डेरिवेशन। और डेरिवेशन क्या है, छोटे से पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूँ आपको एफ टी निकालना तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एफ क्यू, जब इसका जिधर से एंगल उधर से कॉस, तो अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, साइन, एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ टी की वैल्यू। तो दो वैल्यू मिल गई, एक एफ टी की वैल्यू मिल गई, दूसरा एफ पी की वैल्यू मिल गई। एफ टी को बोलते हैं क्या, एफ टी का एक नाम है और उसको बोलते हैं, ये सामने आपको लिखा हुआ देखिए, क्रैंक इन एफर्ट है एफ टी और थ्रस्ट ऑन द क्रैंकशाफ्ट बीयरिंग है एफ बी। दोनों की वैल्यू हमने ये सामने निकाली। नाउ वी आर कमिंग टू दी मेन डेरिवेशन। यही डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैंक एफर्ट, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रैंक एफर्ट के कई सारे नाम होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्निंग मोमेंट भी बोल सकते हैं या टॉर्क ऑफ दी क्रैंकशाफ्ट। और कैसे निकलता है, देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्रैंक है, ठीक, और ये कनेक्टिंग रॉड है। अब जरा देखिए, बताइए क्रैंक क्या करता है, रोटेट करता है। जब रोटेट करेगा तो मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए, आप इसको क्रैंक मत समझिए, आप मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है और ये दरवाजे का क्या है, कब्जा है। जब आप गेट खोलते हैं तो दरवाजे के एक छोर पे आप क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो आप खींच रहे हैं वो क्या है, एफ इंटू टी से खींच रहे हैं, ठीक। और कैसे खींचते हैं, हमेशा याद रखिए, इसके परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए क्या है, मान क्या लीजिए 90 डिग्री है, तो ये एफ टी है, ठीक। फोर्स इंटू मान लीजिए इसकी रेडियस है आर, तो क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू आर ही होता है क्रैंक का एफर्ट, याद रखिए। अब आप क्या करिए, ऊपर अभी जस्ट मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं वहां से एफ टी की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। एफ टी की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं, एफ पी साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक। अब जब हम लोग शुरुआत में कर रहे थे तो मैंने आपको एक बताया था, जब मैं आपको डेरिवेशन बता रहा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड का, ठीक, तब मैंने आपको एक ये ऐसा डायग्राम बताया था। देखिए ये मान लीजिए फाई है, ये है एल, ये है मान लीजिए आर और ये है थीटा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ए बी की लेंथ है उसकी लेंथ बताइए, जब ये ए बी को हम लोग इस तरफ कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एल, हमको निकालना है ए बी की लेंथ। जब हम इसको इस ए बी को इस तरफ वाले पे कंसिडर कर रहे हैं तो हो जाएगा ए बी की लेंथ एल साइन पाई। और जब इसी ए बी को हम लोग इस तरफ वाले ट्रायंगल पे मान लें तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो उसी से क्या मिलता है, एल साइन पाई बराबर आर साइन थीटा। अब वही चीज को देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप सामने देखिए, एल साइन बाई बराबर आर साइन थीटा किया। अब उसको हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, साइन फाई की सारी चीजों को हमने साइन फाई के टर्म्स में, फाई के टर्म्स में निकाल लिया, ठीक। तो साइन फाई बराबर इतना हो गया, कॉस फाई हमने निकाल लिया और साइन फाई कॉस फाई के साथ हमने क्या निकाल लिया, टेन फाई। बस इस फाई को क्या कर दीजिए ऊपर सामने फॉर्मूले में, व्हेन यू विल पुट दिस टेन फाई की वैल्यू आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपको सीधे सीधे सारी चीजें यहाँ पे किस टर्म मिल जाएंगी, थीटा के टर्म्स में मिल जाएंगी। और आपको वैल्यू मिल जाएगी टर्निंग मोमेंट, किसकी, क्रैंक का टर्निंग मोमेंट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला जो हम लोग टर्निंग मोमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल, तो उस समय हम लोगों ने यही फॉर्मूला डिस्कस किया था। तब मैंने आपको ये बताया था कि इस फॉर्मूला को हम लोग बाद में डिराइव करेंगे। तो आज ही वो स्वर्णिम दिन आया हुआ है और आज हमने इसको डिराइव कर दिया, ठीक। ऐसे ये निकलेगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम। अब इसके बाद सारे न्यूमेरिकल जो होंगे इन्हीं तीन चार फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, ठीक। वी विल डिस्कस वन और टू न्यूमेरिकल ऑफ दिस क्लास। थैंक यू।